के लिए। जैसे ही गए तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे तो ऋषियों ने सुना कि महाराज मनु आए हुए हैं। मनु को आते देख करके सभी ऋषिगण प्रसन्न हुए, स्वागत किए। और दोनों पति पत्नी मार्ग में जा रहे तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या, पंथ जात सोहनी दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, वहाँ ज्ञान और भक्ति जो है स्वरूप धारण करके जा रहे हो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों चले, मार्ग में आए ऋषियों ने स्वागत किया और नए निसारण क्षेत्र में जाकर के दोनों पति पत्नी एक चरण में खड़े होकर के भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दिए। कौन सा मंत्र चल रहा है? सतत जाप चल रहा है, 12 अक्षर मंत्रों का जाप चल रहा है। और कैसी तपस्या कर रहे हैं भैया, क्या ठाकुर जी एक ही दिन में मिल गए? बोले नहीं, भगवान इतने सस्ते नहीं है भैया कि आज आराधना किए तो कल मिल जाए, इतने सस्ते नहीं है। अरे उन्हें भी तो भाव की आवश्यकता होती है ना। आप मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो तो सड़ी हुई वस्तु की भाव पूछी जाती है, ये टमाटर के कितने भाव, आलू के कितने भाव, सब सब्जियों की भाव पूछी जाती है। तो क्या राम जी आलू से भी सस्ते हो गए जो बिना भाव के मिल जाएंगे? उन्हें भी तो भाव की आवश्यकता है, उन्हें भी तो प्रेम की आवश्यकता है। वो भी तो चाहते हैं कि कोई मुझे भाव से बुलाए, और भाव से बुलाने से तो ठाकुर जी कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनु जी महाराज बुला रहे हैं, और ये मनु जी महाराज बुलाए क्यों? वही निर्गुण ब्रह्म को आकार देने के लिए ही, साकार बनाने के लिए मनु जी महाराज तपस्या करने के लिए गए। भक्तों ने गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता है? गोस्वामी जी ने कहा भैया रास्ता तो है। बोले क्या? नाम रूप लीला और धाम, इन चारों को पार कर जाओ तो अपने आप पहुंच जाओगे। पहले नाम की आराधना करो, नाम की आराधना करोगे तो स्वरूप का ध्यान होगा, और फिर उनकी लीलाओं का चिंतन होगा, फिर सीधे उनके धाम पहुंच जाओगे, उससे ऊपर भी उठ जाओगे। कहीं ये 4 सीढ़ी पार नहीं कर पाए तो? बोले तब भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो भक्तों ने कहा, बोले महात्मा जी यदि हम नाम रूप लीला और ध्यान से ऊपर नहीं उठ पाए तो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। तो सीढ़ी तो दोनों कार्य करती है, चढ़ाने की भी और उतारने की भी। तो हम नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं। क्या ठाकुर जी हमारे लिए नहीं आ सकते? कहीं आ सकते हैं, लेकिन बुलाने के लिए ऐसे माता पिता भी तो चाहिए। आज भी मेरे राम आने के लिए तैयार रहते हैं भैया। वो तो ऊपर से देखते रहते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे दिलाने के लिए विवश करे, मुझे लाने के लिए विवश करे। वही निर्गुण है जिनका कोई आकार नहीं है। हवा का कोई आकार होता है? किसी ने देखा है हवा को? हवा जब चलती है तो अनुभव होता है कि हाँ हवा चल रही है। वैसे ही है भगवान। हवा को आकार देने के लिए, साकार बनाने के लिए किसी कारीगर के पास जाना पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहा था, ऐसे ही रास्ते में चल रहा था, गाड़ी की टायर ही पंचर हो गई। अब वो रास्ते में निकल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति से पूछा, बोले भैया हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा, बोले हवा? अरे तुम्हें पता नहीं हवा तो सर्वत्र है। अब हवा सर्वत्र है तो टायर कैसे बने? उसे तो आकार दिया जाएगा। किसी जगह में मैकेनिक के पास जाओगे तब ना बनाएगा। लेकिन वो सामने वाला
व्यक्ति समझा नहीं, कह बोले ज्यादा ही बुद्धिमान है बेचारा, और आगे बढ़ा तो दूसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछा बोले हवा कहाँ मिलेगी, उसने कहा तुमको पता नहीं, अब हवा तो तुम्हारे अंदर भी है हमारे अंदर भी है, कहा बोले और ज्यादा दिमागदार है। तीसरा व्यक्ति मिला तो उससे पूछा गया, बोले टायर बनाने वाली पंचर बनाने वाली दुकान कहाँ मिलेगी, उसने कहा सामने। तो अब उसी हवा को उस टायर में जब भरा जाता है तो वो टायर आकार लेता है, गोलाकार होता है, वैसे ही भगवान है। हवा को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ठाकुर जी है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, बिनु पग चले सुरे बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनाना, बिनु वाणी बक्तावर जोगी, जो बिना वाणी के बोलने वाले हैं, बिना पाँव के चलने वाले हैं, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करने वाले हैं, ऐसे नारायण को आकार देने के लिए गए कौन, बोले मनोज जी महाराज। ऐसे नारायण को वहां से यहाँ उतारने के लिए तपस्या किसने किया, बोले मनु जी महाराज। क्या ये देख कर प्रसन्न हो गए, बोले नहीं, 23 सहस्त्र वर्ष तक के तपस्या किए तो केवल वाणी सुनने को मिला। एक दिन 2 दिन नहीं, आज तो एक दिन उपवास हो जाए तो दूसरे दिन हालत खराब हो जाती है, एकादशी कहीं पड़ जाए तो द्वादशी को बार बार रसोई में ताका जाती शुरू हो जाती है। और बहू कहीं थोड़ा सा भी विलंब करते भोजन बनाने में तो कहा मुझे पता नहीं था, हमारा व्रत था, अरे व्रत ही किए हो, कुछ और तो नहीं किए हो। लेकिन यही होता है ना, एक दिन व्रत करने से। अब बताओ वहाँ कैसे व्रत कर रहे हैं, क्या ऐसे वैसे ही कुछ भी पा करके बोले नहीं, करहिया मनोज जी महाराज कैसे तपस्या करते हैं, बोले कन्हैया शाकफल कन्ना, सुंदर जल को ग्रहण करते हैं और जल को ग्रहण करके भगवान का नाम जाप चल रहा है। एक अंगूठे में सपत्निक दोनों खड़े हैं और कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
12 अक्षर मंत्रों का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या में लीन है दोनों पति पत्नी। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार आने पर भी उन्होंने कहा, बोले राजन हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जो इच्छा है मांग लो। मनोज जी महाराज ने कहा, तुम लोग खुद ही भिखारी हो, मुझे क्या दोगे? अरे भाई तुम खुद ही मांग करके प्राप्त करते हो तो मुझे क्या दोगे? मनोज जी महाराज ऐसे नहीं कर रहे कि कोई एक कान पकड़ के खींचे तो हम उसकी ओर दौड़ जाए, कोई दूसरा कान पकड़ के खींचे तो हम उसकी ओर दौड़ जाए। आज हमें निष्ठा नहीं होती है ना, हमारी निष्ठा गड़बड़ा जाती है। एक जगह एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पूजा करते थे गोपाल जी की, और गोपाल जी की नित्य पूजा करते। ब्राह्मण तो गोपाल जी की पूजा करते हैं, भैया सत्यनारायण की कथा कराओ तो नन्हे से गोपाल जी को लेकर के चले जाते हैं। अब ब्राह्मण देवता पूजा करते करते परेशान हो गए। एक दिन कहने लगे, रोज पूजा करता हूँ, रोज भोग लगाता हूँ, सुबह शाम आरती करता हूँ, लेकिन तेरे सरकार इतनी सेवा करने के बाद भी आप मुझे बस केवल 2 वक्त की रोटी देते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देते। अब भगवान सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो शांत बैठे हैं। पंडित जी ने कहा, बोले आज से आपकी पूजा बंद। अब गोपाल जी को अलमारी में बंद कर दिए। सुबह हुई, स्नान किए, बाजार गए, बाजार से देवी जी की सुंदर मूर्ति खरीद करके ले आए, और मूर्ति खरीद के ला करके अपने घर में स्थापना कर दी। और स्थापना करने के बाद माँ भगवती की पूजा करने लगे। स्नान कराए, वस्त्र धारण कराए, तिलक लगाए, फूल चढ़ाए, नैवेद्य लगाए, तत्पश्चात धूप जलाए। तो पंडित जी विचार करने लगे, बगल में अलमारी में कन्हैया भी बंद है और धूप की सुगंध नहीं।